कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। इस लेवल का बरेलवी में रहा हूं कि पीर साहब हमारे उनकी जूतियां उठा के चूम के ऐसे आंखों पे लगाने वाला इस लेवल का बरेलवी रहा। तो फैज तो मिला होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं का फैज है कि ये इंजीनियर साहब के कदमों तक पहुंचे हम। मैं सुनता ही नहीं था, सीधी सी बात है। वो जैसे ही लगाता था वो से आदम कुछ नहीं काट सकते, मैं भागता था उधर से कि ये क्या क्या है, क्या 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 रही है। तोबा जी तोबा तोबा वो आप समझ सकते हैं। जी जी मुझे पता है, मैं समझ सकता हूं। ऐसे ही है जिस तरह मेरे खुदा को गाली दे रहा हूं। ये रन मुरीद हो गया, जनानी थले लग गया, ए जनानी दी गला सुन के ध्यान शुरू कर दिता है। ये हुन बाबे नु नहीं मनदा, हालांकि हुआ कुछ को इंसिडेंट ऐसा हो गया कि वो शादी हुई और साथ ही मैंने इंजीनियर साहब को सुन के उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। कंप्लेंट्स फिर जारी बात है उनको गई हैं कि जी हम गुमराह हो गया बच्चा, ये क्या कर रहा है। तो मैं वो न्याज खाए बगैर भी आ गया, 11वीं वालों के नाम की वो रिवर्स हो गया। तो फिर वो मामू ने कहा बेटा आप ना आया करो, साढ़े जो गाली दिया आप महफिलों में ना आया करो बेटा, अगर आपने ये रफल डांस नमाज में। मेरे दिल में पता नहीं क्या आया, मैंने कहा सुनूं तो सही, कहते क्या है। 7 घंटे एक क्लिप मैंने सुना, उसके बाद 7 घंटे लगातार मैंने इंजीनियर साहब को सुना और मैंने साथ ही स्टेटस लगाया, ना मैं बाबी अल्लाह अकबर, ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम, अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह जी, क्या नाम है भाईजान? नासिर रियाज। नासिर भाई कहाँ से आए? रावलपिंडी। वेलकम जी जेएलएम अकेडमी में। कब निकले थे? 12 बजे रात को। 12 बजे की ट्रेन पे आने का इरादा था, लेकिन ट्रेन मिली 2 बजे की। ठीक। इधर लैंड किया 5 बजे, 15 मिनट रहते थे सहरी में। अल्लाह जल्दी जल्दी सहरी की, फजर की नमाज पढ़ी। स्टेशन पे? जी स्टेशन के बाहर निकल के लेफ्ट हैंड पे होटल है। ठीक है। तो जल्दी जल्दी सहरी की और उसके बाद नमाज पढ़ी। फिर मस्जिद में कुछ टाइम स्पेंड किया, आधा घंटा। फिर तकरीबन 1 घंटा रोड पर ही चहलकदमी की और फिर एकेडमी आ गए। आप अकेले थे? अकेले जी। इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ। सही है अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में। ठीक हो गया, एक चक्कर मेरा लग चुका है। नासिर भाई क्या करते हैं? हम इंडोर गेम्स मैन्युफैक्चरर हैं, वर्कशॉप है हमारी। इंडोर गेम्स बनाते हैं, लूडो, कैरम, स्नूकर, बिलियर्ड टेबल्स, ये तमाम चीज़ें, चेस। किस में? वो जो वुड में बनाते हैं? जी जी, स्नूकर टेबल्स बनाते हैं, बिलियर्ड टेबल्स बनाते हैं, लूडो, चेस, कैरम, टेबल टेनिस, यानी कि बंद कमरे के अंदर खेले जाने वाली जितनी भी गेम्स हैं वो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वर्कशॉप है हमारी। वो तो करते हैं, लेकिन ये वुड में, लकड़ी में, लकड़ी में। हाँ हाँ, लकड़ी। लूडो भी लकड़ी में बनेगी? जी लूडो भी, चेस भी, तमाम चीज़ें। ठीक होगा। वुडन वर्क है बेसिकली। वुडन वर्क, यानी अगर मैं कहूँ कि मुझे इस कमरे में इतनी बड़ी चाहिए तो आप उतनी बड़ी जी, बना जो साइज है वो बना देंगे। 2 फुट बाय 2 फुट, 4 फुट बाय 4 फुट, तमाम साइज। गुड, सही हो गया। अच्छा नासिर भाई ये बताएं, घर से जो फिरका दीन मिला वो क्या था? कट्टर बरेलवी। कट्टर बरेलवी। इस लेवल का बरेलवी में रहा हूँ कि पीर साहब हमारे उनकी जूतियाँ उठा के चूम के ऐसे आंखों पे लगाने वाला इस लेवल का बरेलवी रहा हूँ। तो फैज तो मिला होगा ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं का फैज है कि ये इंजीनियर साहब के कदमों तक पहुँचे हम। शदीद हाई लेवल का बरेलवी हम रहे हैं। अभी भी मेरा 80% जो ख़ानदान है वो बरेलवी ही है। ठीक है। तो इंजीनियर साहब का मेरा तारुफ हुआ 2017। मेरे मामू का बेटा है 26 नंबर, इस्लामाबाद उनका घर था, तो मैं उधर जाता था तो उसने इंजीनियर साहब को लगाया होता था। वो कहता था ये सुनो ये क्या कह रहे हैं, वो से आदम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं बहुत बुरा भला कहता था इंजीनियर साहब। आप स्टेट अवे छात्र वही जो हो गया ना, बहुत गुस्सा आता था। क्या क्या कह रहे हैं, बंद कर इसको, ये वो। उससे मेरी ना काफ़ी, मैंने उधर जाना काम कर दिया। वो हर वक्त जब जाता था वो कहता यार सुन तो सही, मैं कहता नहीं। अल्लाह 2 साल वो पीछे पड़ा रहा मेरे, 2017 से 2019 तक, कि यार मैं सुनता ही नहीं था, सीधी सी बात है। वो जैसे ही लगाता था
वो से आदम कुछ नहीं काट सकते। मैं भागता था उधर से कि ये क्या कह रहे हैं, क्या क्या कह रहा है ये। तौबा जी तौबा। तौबा वो आप समझ सकते हैं। जी जी मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ। ऐसे ही है जिस तरह मेरे खुदा कोई गाली दे रहा होगा सीधा। नाउज़ बिल्लाह। फिर एक रात मैं YouTube यूज़ कर रहा था तो एक क्लिप आया इंजीनियर साहब का। मेरे दिल में पता नहीं क्या आया, मैंने कहा सुनूं तो सही, कहते क्या यार। 7 घंटे एक क्लिप मैंने सुना, उसके बाद 7 घंटे लगातार मैंने इंजीनियर साहब को सुना और मैंने साथ ही स्टेटस लगाया, ना मैं वाबी, अल्लाह अकबर, ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम, अल्लाह अकबर। और मैंने फजर की नमाज रफ़ेउल दैन से पढ़ी। अल्लाह अकबर। 7 घंटे के अंदर मेरी दुनिया ही बदल गई, काया ही पलट गई। तो मेरा जब वो स्टेटस मेरे उस कज़न ने देखा, कहता है ये क्या है, मैंने कहा मैं बदल चुका हूँ। तो वो एक क्लिप मेरा देखना था कि मैं फिर रुक नहीं सकता। क्या था क्लिप, कोई याद है? क्लिप जो मेरे जहन में आता है वो जिसने कि दम से काया पलट। बिल्कुल, वो ऐसा था कि वो जो हमारा बुजुर्गों के बारे में कॉन्सेप्ट था कि वो उड़ के इधर जाते हैं, उड़ के इधर आते हैं। तो वो कुछ मजलिस 100, यस, कुछ सहाबा कराम थे कि मजलिस 100 किताबों का खुदा और बाबों का खुदा। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो जी कोई सुन ले ना, वो यही करेगा जो नासिर साहब ने किया है, वो यही करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बस ये है कि शर्त ये है कि सुनना है, इंसाफ से सुनना है। वो जो बनु सलमा वाला वाक़या, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हम मस्जिद नबवी के करीब घर लेना चाहते हैं, हमें दूर पड़ता है। उन्होंने कहा जितने कदम चल के आओगे तो उतनी नेकियां मिलेंगी। उन्होंने कहा सहाबा तो नहीं उड़ सकते थे। जब उन्होंने ये कहा ना कि सहाबा को तो नहीं उड़ सकते थे, तो बाबे कैसे उड़ सकते हैं। बस ये जुमला क्लिक कर गया मुझे, फिर बदल लाइफ चेंजिंग क्लिप है सर वो। अच्छा, उन दिनों मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरी बेगम डॉक्टर फरत हाशमी की स्टूडेंट, माशाल्लाह। अब मैं बाई चांस इंजीनियर साहब को सुन के चेंज हुआ था। खानदान में कुछ लोगों ने कहा जी ये रन मुरीद हो गया ए रन मुरीद हो गया, जनानी थले लग गया, ए जनानी दी गला सुन के शुरू कर दिता है, ये हुण बाबे नूं नहीं मनदा। हालांकि हुआ कुछ को इंसिडेंट ऐसा हो गया कि वो शादी हुई और साथ ही मैंने इंजीनियर साहब को सही है सुन के उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ये स्टोरी है मेरी। जारी बात है, ये जो मजलिस 100 वाली बात आप हमें बता रहे हैं ना, हम तो समझेंगे जो दीन से ताल्लुक रखता है और जिसको मजलिस 100 का पता है कि उसमें बात क्या हुई है, वो तो इसका टेस्ट ले सकता है कि क्या हुआ उस रात। बाकी वो नहीं समझ सके उन्होंने कहना मुरीद ही है, उन्होंने कहना क्या है, जनानी थले लग गया। अच्छा, आपने, आपकी वाइफ पहले से ही माशाल्लाह उस डॉक्टर फरत हाशमी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह उस कायद पे थी, आपको भी बात समझ में आ गई, घर से आपको ताने भी मिलने शुरू हो गए फैमिली से। अच्छा, अब आप तो ज़फ़र ईदैन भी शुरू हो गया, तो फिर आप घर वालों को आपने दावत रखी? नहीं, फिर वो काफ़ी हद तक जो ये यंग जनरेशन है ना, वो बहुत इजीली बात को समझ जाती है और अंडरस्टैंड करके उसको अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लेती है। मेरे बड़े भाई वो फ़ौरन आ गए, फिर मेरे मामू के बेटे काफ़ी, कज़न्स लाहौर में, जितने भी हम यंग जनरेशन है ना, वो बल्कि इधर से होकर भी गए मेरे काफ़ी लाहौर से कज़न्स। मैंने भी आपको बताया मैं 2019 में भी आया था। तो फिर काफ़ी हद तक वो चेंज आ रहा है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो किधर के पीर साहब गायब, सारे पीर से खत्म, बैता खत्म, बैते टूट गई सब कुछ। अच्छा, इस सारी जर्नी में ये तो चले आपने मीठी मीठी बातें बता दी, लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं कट्टर आपके दोस्त भी होंगे, मामू चाचू, कोई रिश्तेदार घर में, कोई इसी तरह कजन्स, ये जो भी जो आपके उस वक्त पुराने तल्लक वाले थे, उनके लिए तो ये काबिले हैरान कुन एक बात तो है, नाकाबिले यकीन बात तो है कि भैया नासिर नु क्यों हो गया। जिस लेवल का आपको बताया बरेलवी रहा हूँ, तो फिर वो उसके बाद वो फौरन तो महफिलें नहीं छोड़ी जाती। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ ना, क्या क्या सुनने को मिला, क्या क्या 11वीं की महफिल है वो, उधर फिर आहिस्ता आहिस्ता ही मैंने स्टेप बैक किया, लेकिन जाना पड़ता था। फिर एक दफ़ा मैं एक महफिल में गया हूँ तो मगरिब की नमाज हुई है, उधर मैंने रफ़ील दैन से नमाज पढ़ी है, तो वो सारों ने घूरा है। मेरे मामू अपने एरिए के पीर हैं बाकायदा, बिलाल कादरी साहब काफ़ी मशहूर पीर हैं, अल्लाह के नाम से मशहूर हैं। तो कंप्लेंट्स फिर जारी बात है उनको गई हैं कि जी हम गुमराह हो गया बच्चा, ये क्या कर रहा है। तो मैं वो न्याज खाए बगैर भी आ गया, 11वीं वालों के नाम की वो रिवर्स हो गया। तो फिर वो मामू ने कहा बेटा आप ना आया करो, साढ़े जो गानी दिया आप महफिलों में ना आया करो बेटा, अगर आपने ये रफ़ील दैन से नमाज पढ़नी है
अभी मस्जिद में मैं अकेला ही होता हूँ, हमारे मोहल्ले की मस्जिद है साबरी मस्जिद, तो उसमें वो बरेलवियों की है, वो अहले हदीस की मस्जिद तो बहुत दूर है, तो अकेला ही मैं नमाज रफील ध्यान से पढ़ा होता हूँ। लोग घूर रहे होते हैं, अब क्या हो सकता है, मजबूरी है। बिल्कुल सही है, उनकी घूरना मजबूरी है और मेरा रफील ध्यान से पढ़ना मजबूरी। जी 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 जी, हम तो बिल्कुल पढ़ेंगे जी, डंके की बिल्कुल जोर पे पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। अच्छा, और कोई आपके साथ कोई इस तरह का वाकया? लोग सुनते हैं, लोगों के लिए मोटिवेशन का जरिया भी बनता है, लोग फिर कलमा मैंने आपको बताया कि मैं फिर काम कर दिया ना। हाँ। ऐसी जगहों पे महफिलों में जाना या इस तरह के जो भी, घर में मेरी वो एक 28 साल 29 साल जो बंदा बरेलवी रहा हो ना, उसके बहुत मुश्किल होता है अंदर से। स्टिल अभी भी मैं आपको बताता हूँ, हालांकि मैं बहुत हद तक, लेकिन जब मेरा अंदर का वो पुराना एक जागता है ना, तो वो मैं नाते लगा लेता हूँ यूट्यूब पे। नाते आपको पता है 90% उसमें वो शिरकिया अल्फाज जी, हैं, जी, जी, शायरी इस कुछ बात अच्छी, में तो है, शायरी कुछ अच्छी नहीं होती, तो वो बेगम मुझे ना फिर टोकती है कि ये देखें ये क्या शेर पढ़ा है, ये आप हटाएं, ये ऐसे करें वैसे करें, तो बस ये टक टुक चलती रहती घर में। वो जो था आपका वो 26 नंबर कजन, वो कजन वो बहुत खुश हुआ जी। वो उसका क्या फिर बना? लेकिन वो हुआ ऐसे कि वो कट्टर पीटीआई का, अच्छा आजकल वो इंजीनियर साहब से सख्त किस्म का इख्तलाफ रखता है। अच्छा, मैंने उससे कहा है, मैंने कहा आप की सियासत आपके मजहब पे फोकियत इख्तियार कर दी है, आप एक सियासी रहनुमा को अपने एक मजहबी रहनुमा पर फोकियत दे रहे हैं, ऐसा ना करें। वो आप सारा समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जी जी पता है, वो पीटीआई का सख्त किस्म का सपोर्टर है, तो वो आजकल इंजीनियर साहब के ना मुखालिफ हुआ हुआ है। मैंने कहा यार उनके दीनी नजरियात पे तो उनको आप फोकस वो करें, आप सपोर्ट करें इंजीनियर साहब को। कहते हैं नहीं जी, वो इमरान खान के बारे च इंज कह देता है, तो इंज कह देता, वो गड़बड़ हुआ हुआ मामला। तो आजकल फिर आप चेज़े ले ना, आप उसको क्लिप भेजा करें। मैं तो वो आपको भेजता भेजता रहता था, हूं। जब आप छत में लगते थे तो आप उसको भेजे बिल्कुल कि ऐसे। वहाँ जुड़ छत पे लेकिन मैं जरा। उसकी नेकी मानता हूँ जी जी, कि वो वसीला बना है इंजीनियर अल्हम्दुलिल्लाह। साहब का, उसने मुझे तारुफ करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल वो मेरे पीछे पड़ा रहा है, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होना था, तो वो एक क्लिप मैंने देखा है, तो उसके बाद फिर 7 घंटे मैंने लगातार इनको सुना है। क्या बात है जी, मेरा जहन फ्रेश हो गया। ये क्या क्या बात है। ये क्या कह रहे हैं, तो वो बस। अच्छा चले, आप चूंकि एक कट्टर बरेलवी रह चुके, पीरों के मुरीद भी रह चुके, आपसे मैं पूछता हूँ कि जब आपने यहाँ पे आके एक क्लिप सुना और फिर मुसलसल 7 घंटे सुना और आप कह रहे हैं दिमाग खुल गया, ये जब बंदा उस वक़्त उस जगह पे होता है, जैसे उस बरेलवियत में था, तो क्यों नहीं दिमाग खुलता, क्या है? यही तो मैं अभी भी सोचता हूँ कि जब हम ये वाक़यात सुनते थे कि वो जी 11वीं वाले ने 11 साल बाद वो बेरा ताड़ दिया, सुनाते थे लोगों को, हमें भी जो सुनाता था हम सुभान अल्लाह कहते थे। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं थी, क्रिटिकल थिंकिंग इंजीनियर साहब ने सिखाई है, यही बात है, अल्लाह इनको अजर दे। लेकिन असल में आपको उस वक्त ये भी नहीं पता था ना कि सहाबा किराम के साथ भी ये नहीं होता था। नहीं होता। हाँ, जब वो 2 मसाले compare जब एक किया जगह ना, कट रखी तो बिल्कुल, फिर पता चला ना। यस बिल्कुल ऐसे ही। ये भी चीज़ है ना। मैं तो खुद बरेलवीज़म के समझे आपके मुनाजरे करता रहा हूँ लोगों से, इल्म गैब के बारे में। जी होता है इल्म गैब, वो जो आगे से कहता था ये नहीं हो सकता, तो मैं उससे प्रॉपर मुनाजरे करता था कि ये होता है जी ऐसा। लेकिन वो काफ़ी फ़र्क पड़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो हूँ तो लोगों ने कहना रन मरीद हो गया। हाँ, वो वही वाली बात है आप कैसा कोइंसिडेंस हुआ, कोइंसिडेंट हो गया। चलो जी, बात यह है कि रन मुरीदी, अली भाई तो कहते हैं कि मैं अगर आपको सच्चा यानी आप सल्लम का बिहेवियर बताऊँ ना, तो रन मुरीदी होना बनता है हमारी नज़र में जो है। हाँ, इंजीनियर साहब ने तो साबित किया हुआ है बिल्कुल ऐसे कि वो हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु उनका अपनी बीवियों से सलूक क्या था वो बताते हैं। बिल्कुल वो कहते हैं भाई जी ऐथे करो तो रन मुरीदी हैं। रन मुरीदी बिल्कुल हमारे माशरे में अगर वो हाँ, करेंगे तो वो रन मुरीदी। हाँ, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं जी, रन मुरीद बन के भी जी लेंगे, रन कोई मुरीद मसला होने में फख्र होना जी चाहिए। जी जी जी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया जी। फर्स्ट टाइम आया इधर, बल्कि आगे 2019 को भी आए। 2019। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इंजीनियर साहब से आपकी आज फिर मुलाकात होगी जरूर। सर अभी आप बैठे, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। आज और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।